श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें, यह राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके बाद प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो 3200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम आज देश की पहली वाटर मेट्रो को भी देश को समर्पित करेंगे। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापे मारे हैं। दरअसल एनआईए को ये जानकारी मिलने पर कि पीएफआई एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में लगा है, जांच एजेंसी द्वारा यह कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से 4 दिन के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा कि क्या न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित लंबित मामले में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के एक न्यूज चैनल को दिए कथित साक्षात्कार का कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि लंबित मामलों के बारे में साक्षात्कार देने का किसी न्यायाधीश को अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता यानी तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट जमा की है। कोलकाता हाई कोर्ट के महापंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि वह स्पष्ट करें कि क्या न्यायाधीश का उक्त चैनल ने साक्षात्कार लिया है और वह गुरुवार को या उससे पहले इस अदालत में हलफनामा दाखिल करें। हम मामले को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान मुस्लिम आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने गैर संवैधानिक रूप से राज्य में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया था। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने कहा कि इसलिए कर्नाटक भाजपा सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। उसकी जगह राज्य की भाजपा सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए काम किया। शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष कृपाओं को समाप्त कर दिया और संविधान को दुरुस्त कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ चल रहे मनमुटाव के बीच सोमवार को कहा कि मीडिया को सच्चाई और तथ्यों पर टिके रहना चाहिए। मीडिया को हमें आपस में नहीं लड़ाना चाहिए, उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और यह जनहित में है। साथ ही गहलोत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा। अशोक गहलोत ने पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों के आधार पर अपनी सरकार के राज्य की सत्ता में बने रहने का भरोसा भी जताया। आपको बता दें कि साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी उन्हें डायल 112 पर मैसेज भेजकर दी गई। धमकी मिलने की सूचना यूपीएटीएस समेत सभी एजेंसियों को दे दी गई। जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल की रात डायल 112 पर एक मैसेज आया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में 24 अप्रैल की सुबह सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। एफआईआर के मुताबिक 23 अप्रैल रात 8:22 पर यूपी डायल 112 मुख्यालय सोशल मीडिया के व्हाट्सएप डेस्क पर 9151400148 पर मुख्यमंत्री को मारने की धमकी मिली। चैट में कहा गया कि योगी सीएम को मार दूंगा जल्द ही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक में एक रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़कर आए जगदीश शेट्टार को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आपको पता है जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने 40% कमीशन नहीं खाया। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो बीजेपी टिकट नहीं देती। बीजेपी को 40 नंबर बहुत पसंद है और कर्नाटक की जनता इस बार उन्हें 40 सीट ही देगी। आपको बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार को पार्टी ने उनकी पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दिया है। कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में
पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी छोड़कर जाने वालों से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। दरअसल उनका इशारा कुछ दिनों पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में गए जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी की ओर था। उन्होंने कहा कि जनसंघ के दिनों से पार्टी छोड़ने वाला कोई भी नेता फला फूला नहीं है। जब कोई पार्टी छोड़ता है तो वह अपनी विचारधारा के खिलाफ भी अलग एक लड़ाई लड़ता है, जिससे निश्चित तौर पर नुकसान हमेशा दल बदलुओं का ही होता है। आईपीएल 2023 के आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। बता दें आज का ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।